जय हिंद साथियों, प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ, मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ, आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप सभी लोगों की जो तैयारी है, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से आप सभी लोगों के यहाँ पे चल रही होगी। तो हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस डिफेंस स्टडी पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि सभी को पता है कि रेगुलर क्लासों के माध्यम से आपकी जो भी चीज़ें हैं, वो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे कवर की जा रही हैं, ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर एक अच्छा स्कोर करके आ सकें। एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके आ सकें, इसलिए आपको मैं जो भी क्लासें करवा रहा हूँ, इन क्लासों के माध्यम से आपकी ज़्यादातर जो भी आपकी जीके और जीएस है, वो आपके यहाँ पे कवर हो जाएगी, जिससे आप एग्ज़ाम के अंदर एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आप करके आ सकेंगे। इसलिए आप हमारी क्लासों को रेगुलर देखते रहिए, ठीक है? जो भी क्लास आपको मैं करवाऊँ, इन सभी क्लासों में आपको रेगुलर रहना है, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आती रहे, ठीक है? अगर आपको हमारी इन क्लासों के माध्यम से अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो सीधा हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट कीजिए, जिससे आपके जो भी डाउट्स होंगे, सभी के सभी आपके यहाँ पे क्लियर कर दिए जाएँगे, ठीक है? चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, सोडियम को यानी कि सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? देखिए सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? तो इसको मिट्टी के तेल में यानी कि सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए हम किस में रखते हैं? केरोसिन के तेल में रखते हैं, क्योंकि अगर सोडियम को केरोसिन के तेल में नहीं रखेंगे तो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ये आग पकड़ लेगा, ठीक है? इसलिए मतलब सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए हम केरोसिन के तेल में इसको डाल देते हैं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पनीर का पीएच मान कितना होता है? देखिए पनीर का जो पीएच मान है वो कितना होता है? तो ये आपका होता है 5.9। कितना होता है? 5.9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सामान्य वर्षा का जो पीएच मान है वो कितना होता है? देखिए सामान्य वर्षा का जो पीएच मान है वो कितना होता है बच्चों? तो ये आपका होता है सामान्य वर्षा का पीएच मान 5 से 6 तक, ठीक है? यानी कि 5.6 से 6 तक, ठीक है? अगर बात करें इसकी प्रकृति की, जो वर्षा की जो प्रकृति होती है, जो हमारी वर्षा की जो बूंदें होती है, ये आपकी होती है अम्लीय टाइप की, ठीक है? थोड़ी बहुत अम्लीय टाइप की होती है, बिल्कुल अम्लीय नहीं कह सकते इनको, क्योंकि पीएच मान लगभग 5 से 6 के बीच में रहता है इनका, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्न में से सर्वाधिक कठोर धातु कौन-सी है? सबसे कठोर धातु कौन-सी सर्वाधिक, ठीक है? तो कौन-सी हो जाएगी सर्वाधिक कठोर धातु? तो आपकी हो जाएगी कौन-सी? प्लेटिनम। बच्चों प्लेटिनम आपकी सर्वाधिक कठोर धातु है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए प्रयोग करने तथा यानी कि प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु खोजी गई? तो सबसे पहले प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सबसे पहले किस धातु का खोज किया गया? तो धातु कौन-सी हो जाएगी बच्चों? तो धातु आपकी हो जाएगी तांबा, ठीक है? किसकी खोज की गई सबसे पहले? आपकी तांबे की खोज की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन-सी है? अगर बात करें सबसे भारी धातु की बच्चों, तो सबसे भारी धातु आपकी कौन-सी है? एल्युमीनियम है, तांबा है या चांदी या यूरेनियम है? सबसे भारी धातु की अगर बात करें सबसे भारी धातु, तो आपकी कौन-सी हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी यूरेनियम। कौन-सी हो जाएगी आपकी सबसे भारी धातु? आपकी यूरेनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन-सी निष्क्रिय गैस है? देखिए कौन-सी गैस है आपकी क्या है? निष्क्रिय। तो कौन-सी गैस हो जाएगी निष्क्रिय? तो ये आपकी हो जाएगी ऑर्गन। बच्चों ऑर्गन है आपकी कैसी गैस है? निष्क्रिय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आपकी ऑर्गन गैस है वो कैसी है आपकी? निष्क्रिय गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? देखिए अमोनिया का अगर बात करें पीएच मान की, तो बच्चों पीएच मान कितना हो जाएगा अमोनिया का? तो ये आपका हो जाएगा 11.6। कितना हो जाएगा आपका? 11.6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान है ये आपका हो जाएगा 12.4। कितना हो जाएगा? 12.4। अगर बात करें इसकी प्रकृति की, तो इसकी प्रकृति आपकी हो जाएगी क्षारीय, ठीक है? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सी धातु है जो कमरे के तापमान पर, यानी कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन-सी धातु है जो आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आपकी पाई जाती है, ऐसी कौन-सी धातु है? ठीक है, अगर बात करें धातु की, तो धातु आपकी हो जाएगी पारा, ठीक है? पारा साथियों आपकी ऐसी धातु है जो कि आपकी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, क्विक सिल्वर यानी कि क्विक सिल्वर का रासायनिक सूत्र क्या है? क्विक सिल्वर, ठीक है? कौन सा सिल्वर आपका? क्विक सिल्वर का जो आपका रासायनिक सूत्र है वो क्या है? रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम है ये आपका हो जाएगा पारा, ठीक है? क्या हो जाएगा बच्चों आपका? पारा हो जाएगा। और पारा आपकी एक ऐसी धातु है जो आपके लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे साथियों, हम आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से और आपको यहाँ पे मैनेज करवा रहे हैं क्लासों को, ताकि आप एग्जाम की तैयारी को बेहद मजबूत बना सके। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपको यहाँ पे क्लासेस करवा रहे हैं, इन क्लासों को अन्य लोगों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपको आपके अलावा जो भी लोग हमसे पढ़ने पढ़ेंगे, तो उनको यहाँ पर एक अच्छा बेनिफिट उनको देखने भी को मिल सके, ठीक है? और जो भी चीज़ आपको यहाँ पे करवा रहे हैं, बहुत ही अच्छे लेवल से आपको यहाँ पे करवा रहे हैं, सभी प्रकार के आपको मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। और प्लस में आपकी जो भी आपकी जो एक्स्ट्रा बातें हैं, जो भी आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो भी आपको मैं कवर करवा रहा हूँ, तो आपकी आप एग्ज़ाम के अंदर आपकी अन्य जो भी आपकी चीज़ें हैं, उनको सभी को सोल्व करके आ सके। और आपका जो एग्ज़ाम है ना, आप पहले पता कर लीजिए आपका एग्ज़ाम का जो लेवल क्या रहने वाला है। आपको लेवल देखते हुए भी हम आपको बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रहे हैं, चाहे साइंस की हो, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे आपकी स्टैटिक जी की हो, चाहे आपके अर्थशास्त्र की हो, ठीक है? चाहे आपकी पॉलिटिकल की हो, यानी कि हर प्रकार की हर चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर कोई भी आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, तो आप उसको छोड़कर नहीं आएँ, आप उसको अच्छे से करके आएँ, ठीक है? इसलिए जो भी क्लास आपको यहाँ पे करवाई जाए रेगुलर तरीके से, उन सभी क्लास को आपको भी रेगुलर तरीके से ही देखना है, ठीक है? और जो भी क्लास आपको करवाई जाए, उन सभी क्लासों को अन्य लोगों में भी आपको शेयर कर देना है, वीडियो कंप्लीट होने के बाद, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए, जो मानव के द्वारा आपका बनाया गया, उनके द्वारा निर्मित किया गया, तो कौन-सा तत्व है मानव के द्वारा बनाया गया? तो ये आपका हो जाएगा कौन-सा? कैलिफोर्नियम। कौन-सा हो जाएगा आपका? कैलिफोर्नियम आपका तत्व हो जाएगा, जो कि मानव निर्मित तत्व है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, किस गैस से सड़े गंध जैसी आती है? देखिए, किस गैस से सड़े अंडे की जैसी गंध आती है, ठीक है? जो हमारा सड़ा अंडा होता है, उसकी जैसी गंध आती है, कौन-सी गैस में आती है? तो गैस की बात करें, तो आपकी कौन-सी गैस हो जाएगी? तो गैस आपकी हो जाएगी H2S। कौन-सी हो जाएगी बच्चों? H2S आपकी गैस हो जाएगी, जिसके अंदर आपकी जो गंध आती है, वो सड़े जैसे अंडे की जैसी आती है, ठीक है? सड़े हुए अंडे की जैसी गंध आपको देखने को मिलती है, किसमें? आपके अंडे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, गैस्ट्रिक रस यानी कि गैस्ट्रिक रस का जो पीएच मान है वो कितना होता है बच्चों? जो पीएच मान है ये आपका होता है 1.5। कितना हो जाएगा आपका? 1.5 होता है इसका पीएच मान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, बड़ी आंत का जो पीएच मान है वो कितना होता है? तो बड़ी आंत का जो पीएच मान है वो कितना हो जाएगा आपका? 5.4 बच्चों, कितना हो जाएगा? 5.4। अगर बात करें बड़ी आंत की लंबाई की, तो आपकी जो बड़ी आंत की लंबाई है वो आपकी 3 से 4 मीटर होती है बच्चों, ठीक है? अगर मैं बात करूँ आपकी जो बड़ी आंत है, सॉरी 3 से 4 मीटर नहीं होता इसका। देखिए, जो हमारी बड़ी आंत है इसका जो पीएच मान है ये आपका हो जाएगा 5.4। कितना हो जाएगा आपका? 5.4 हो जाएगा। अगर बात करें इसकी प्रकृति की, तो इसकी जो प्रकृति होने वाली है ये आपकी हो जाएगी अम्लीय, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सामान्य मनुष्य की स्पंदन दर क्या होती है? देखिए, सामान्य मनुष्य में जो आपकी स्पंदन दर होती है वो क्या होती है? तो बच्चों क्या होती है आपकी स्पंदन दर? तो ये आपकी होती है 70 से 80 बीट प्रति मिनट। क्या हो जाएगा? 70 से 80 प्रति मिनट आपकी बीट हो जाएगी आपकी धड़कन, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो मोलस्का परिवार से संबंध रखता है? ठीक है बच्चों, तो मोलस्का परिवार से संबंध रखने वाला आपका जीव कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा जीव? तो ये आपका हो जाएगा घोंघा। घोंघा आपका हो जाएगा मोलस्का परिवार से संबंध रखने वाला आपका जीव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका
हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ईसीजी हमारे किस शरीर के अंग की जांच के लिए की जाती है? देखिए बच्चों, जो हमारी ईसीजी की जांच होती है, वो ईसीजी की जो जांच होती है वो हमारे शरीर के किस अंग के पार्ट्स को जानने के लिए की जाती है। तो सभी को पता होना चाहिए आपकी जो ईसीजी जांच होती है, ये हमारे किसके लिए होती है? हमारे होती है हृदय के लिए बच्चों। हृदय की जो भी हमारी धड़कन होती है उसको जानने के लिए आपकी ईसीजी की जांच की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? जो हमारी आवर्त सारणी है उसका जो आविष्कार है वो किसने किया? तो ये किया किसने? दमित्र मेंडलीफ ने। किसने किया आपका? दमित्री मेंडलीफ ने हमारी आवर्त सारणी का आविष्कार किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मेंडलीफ का आवर्त नियम किस पर आधारित है? जो हमारा मेंडलीफ का जो आवर्त नियम है वो किस पर आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान पर। किस पर हो जाएगा आपका? परमाणु द्रव्यमान पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? देखिए ऑक्टोपस का खून का जो रंग है वो कैसा होता है? लाल मत कर देना बच्चों। जो ऑक्टोपस का जो खून का रंग होता है ना, ये आपका कैसा होता है? तो ये आपका होता है बच्चों नीला। नीला। और आपको मैं बता दूं, जो हमारा ऑक्टोपस है उसको बोलते हैं राक्षस मछली, और ये हमारा किस में आता है? मोलस्का में आता है। किस में आता है आपका? मोलस्का संघ में आपका ऑक्टोपस आपको देखने को मिलता है, और उसका जो खून है वो आपका होता है नीला। ठीक है। क्यों होता है नीला? क्योंकि आपका इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। जिनके जीवों के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है उनका जो रक्त है ना वो लाल होगा। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए उदासीन घोल का जो पीएच मान है वो कितना होता है? जो उदासीन घोल का जो पीएच मान है बच्चों, ये आपका होता है 7। ठीक है। और जो आपका उदासीन है वो क्या है? जो हमारा जल है ना, जल H2O, हमारा जल क्या है? उदासीन है। ठीक है। इसका जो पीएच मान है वो भी आपका 7 ही होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए केले का पीएच मान कितना होता है? देखिए केले का पीएच मान की अगर हम बात करें, तो आपने केला खाया होगा तो केले के अंदर आपको टेस्ट पता होगा कि हमें खारा लगता है, हमें मीठा लगता है, कैसा लगता है। ठीक है। जो केला है उसका जो पीएच मान है, कितना होता है पीएच मान केले का? तो ये आपका होता है 4.5 से 5.2। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करें इसकी प्रकृति की, तो इसकी प्रकृति आपकी हो जाएगी हल्की सी अम्लीय। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया कि गुणसूत्र किससे संबंधित है? देखिए गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र आपके क्या होते हैं? देखिए आपने पढ़े होंगे गुणसूत्र एक्स एक्स, आपने पढ़े होंगे गुणसूत्र एक्स वाई। ये क्या बताते हैं कि लड़का है लड़की है। ठीक है। यानी कि जो हमारे गुणसूत्र होते हैं बच्चों, ये हमारे क्या प्रदर्शित करते हैं? आनुवंशिक लक्षणों को क्या करते हैं? जो भी हमारे आनुवंशिक लक्षण है उनको क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं के अंदर जो हड्डियों की संख्या होती है ये आपकी होती है 300। कितनी होती है बच्चों? आपकी 300 होती है। अगर बात करें वयस्क मनुष्य में, तो वयस्क मनुष्य में आपकी हो जाएगी 206। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में किस प्रकार से जुड़ी होती हैं? तो मानव शरीर में जो आपस में दो प्रकार की जो हड्डियां होती हैं वो किस प्रकार से जुड़ी होती हैं? तो बच्चों आपकी जुड़ी होती हैं किस प्रकार से? लिगामेंट से। यानी कि अस्थिबंध होता है, जो भी आपका लिगामेंट्स होता है उनसे आपके आपस में कनेक्ट होती है हमारी दो हड्डियां बच्चों। ठीक है। कितनी हड्डियां होती हैं आपकी? दो हड्डियां होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मानव शरीर में हड्डियों को निम्न में से कौन जोड़ता है? देखिए मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में जुड़ी होती है लिगामेंट से, लेकिन दोनों हड्डियों को जोड़ने का काम कौन करता है? यानी कि मानव शरीर में दोनों हड्डियों को निम्न में से कौन जोड़ता है बच्चों? तो जोड़ने का जो काम है वो आपका करता है क्या? स्नायु बंधन। यानी कि मानव शरीर में हड्डियों को निम्न में से कौन जोड़ता है? आपका स्नायु बंधन। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अम्लीय घोल का जो पीएच मान है वो कितना होता है? देखिए नाम से पता चल गया कि अम्लीय घोल, यानी कि उसने पहले ही बोल दिया अम्लीय है, तो पीएच मान कैसा होगा उसका? 7 से कम होगा। ठीक है। यानी कि पीएच मान इसके होने वाला है 7 से कम। तो देख लीजिए 7 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, 7 से कम हो सकता है, 7 भी नहीं हो सकता। अगर 7 हो गया तो उदासीन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 7 से कम। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्षारीय घोल का जो पीएच मान है वो कितना होता है? तो 7 हो नहीं सकता, 7 से ज़्यादा हो सकता है, या 7 भी नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि 7 आपका उदासीन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 7 से अधिक, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दो हड्डियां एक दूसरे से किसी एक अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? तो उसे कहा जाता है क्या? स्नायु। तो उसे क्या कहा जाता है आपका? स्नायु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे प्यारे साथियों, आपकी जो क्लास है जी की और जीएस की आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी हो बच्चों, अगर आपको क्लास समझ में आई हो, तो क्लास को अन्य लोगों में शेयर कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।